भाषा शिक्षण के समाचार पत्रों की समीक्षा और उससे कुछ सीखने के इस क्रम में आपका आज पुनः स्वागत है। आज की चर्चा पुनः हम दैनिक जागरण समाचार पत्र के एक अंश से कर रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि दैनिक जागरण के इस अंश का कॉपीराइट दैनिक जागरण के पास ही रहेगा। हम सिर्फ समीक्षा और अध्ययन के उद्देश्य से इसका प्रयोग कर रहे हैं, जो कि कॉपीराइट से छूट प्राप्त होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, समाचार है, भारत की बिम्स्टेक में नई ऊर्जा भरने की कोशिश। ये बिम्स्टेक, सबसे पहले सामान्य ज्ञान के रूप में यह प्रश्न पूछा जाता है कि बिम्स्टेक क्या है। BIMSTAKE, BIMS, बिम्स और टेक ऐसे होता है। ये क्या है कि समाचार पहले देखते थे। कभी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण साउथ एशिया रीजनल से मिलकर के सार्क बना है, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन। ये मिलाकर के सार्क देश बना है। इसकी जगह लेने के उद्देश्य से स्थापित बिम्स्टेक, बिम्स्टेक मतलब होता है कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का संगठन। अब अगर आप मानचित्र में बंगाल की खाड़ी यदि देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी के आसपास अगर जाएं तो सबसे पहले भारत का एक क्षेत्र आता है, उसके बाद फिर बांग्लादेश का आता है, फिर उसके बाद इस तरह के देश हैं। तो इनके विदेश मंत्रियों की अब बैठक भारत में बुलाई गई थी और उसमें देखिए भारत ने नई जान फूंकने की कोशिश की है, मतलब अपने आसपास खाड़ी प्रदेशों के देशों को मिला करके। इसमें कौन आते हैं तो प्रश्न रहता है कि इसमें विदेश मंत्रियों की भागीदारी होती है। विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करते हुए भारत के विदेश मंत्री हैं श्री जयशंकर जी, डॉक्टर श्री जयशंकर जी हैं। तो उन्होंने कहा है कि भारत के लिए बिम्स्टेक देशों के साथ संबंध नेबरहुड फर्स्ट, यह नारा दिया गया था भारत सरकार द्वारा कि नेबरहुड फर्स्ट का मतलब हमारे पड़ोस में अगर किसी देश को हमारी आवश्यकता होती है तो हम सबसे पहले वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद एक्ट ईस्ट, ईस्ट मतलब वो आपने सुना होगा पूरब है, पूरब वाले, पूरब मतलब हमारा यह जो क्षेत्र है यह पूरब में गिना जाता है, सागर नीति का ही हिस्सा है। इन देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं जिसका अभी तक ठीक तरह से दोहन नहीं किया गया है। देखिए, यह जो दोहन शब्द है, हालांकि हिंदी में दोहन का प्रयोग उचित नहीं है। यह एक्सप्लोरेशन जो शब्द है अंग्रेजी का, एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोर किया जाता है ना, तो यह अंग्रेजी के शब्दों का दोहन है। दोहन का मतलब एक तरह से हो जाता है शोषण। इस शब्द के बदले कोई नया शब्द प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन चलिए अब नहीं मिला है तो छोड़ देते हैं। इस क्षेत्र में मजबूत अवसरों का किस तरह से बेहतर तरीके से इस्तेमाल, देखिएगा जिन शब्दों पर मैं जोर दे रहा हूँ उन शब्दों के उच्चारण में कई बार आपको दिक्कतें आती है, और शब्दों के उच्चारण में यदि दिक्कत आएगी तो आप शब्द लिखते समय भी भूल करेंगे। अधिकांश हिंदी भाषी वर्ग के लोग ही वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करते हैं। वर्तनी का मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक हिंदी का। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां न हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप कोई भी अंश हो किसी भी अखबार का हो उसको बोल बोल के पढ़ें, किया जाए। यह हम सभी के लिए बड़ी चुनौती है। 7 देशों के, ये देश में भी देखिएगा तालाबी श का प्रयोग होता है। 7 देशों के 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ, शुभ आरंभ का मतलब होता है इनागुरेशन जिसे कह सकते हैं, करते हुए गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिम्स्टेक के समस्त देशों, अब यहाँ देखिए बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं यदि आप इसको देखें तो उसमें है बिम्स्टेक मतलब भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अगर आप बंगाल की खाड़ी का मानचित्र देखें तो बंगाल की खाड़ी के मानचित्र में आप पाएंगे कि ये सारे जो देश हैं बंगाल की खाड़ी के आसपास हैं। इन सभी देशों के मतलब कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 देशों के विदेश मंत्री यहाँ आए थे। उन्होंने कहा, क्या कहा कि हमारा इरादा इस संगठन को और मजबूत बनाने और इसमें नई ऊर्जा भरने के लिए स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, हिंदी व्याकरण में कभी कभी पूछा जाता है कि यहाँ जो ऊर्जा शब्द है उसके बदले मतलब समानार्थी शब्द का प्रयोग पूछा जाता है।
तो आप ऊर्जा के बदले नया जोश या नई चीज़ें जो आप लगा सकें। चलिए, इसके बाद फिर हम आगे आते हैं। ये तस्वीर भी दी गई है, देखिए। और इनके जो विवरण है उसमें कहा गया है कि हम लोग शिखर सम्मेलन को ठोस फैसले के लिए प्रयोग कर सकें। यहाँ देखिए लिखा है उन्होंने, ताकि बाद में होने वाले शिखर सम्मेलन में ठोस फैसले किए जा सकें। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक को बड़ी प्रेरणाओं के लिए काम करना चाहिए। प्रेरणा, इसकी अंग्रेजी आप क्या समझेंगे? प्रेरणा और प्रोत्साहन, ये दो ऐसे शब्द हैं जो अक्सर प्रयोग होते हैं। यहाँ कोऑपरेशन शब्द का प्रयोग अगर अंग्रेजी में आप देखें तो मुझे लगता है कोऑपरेशन ज़्यादा अच्छा रहता। इस सम्मेलन की चर्चा का पहला हिस्सा, अब सम्मेलन का पहला हिस्सा क्या है? यह जब कभी आपको बड़ा पैसेज दिया जाता है, जैसे अभी NICL की परीक्षा हुई थी, उसमें इसी तरह का एक बड़ा सा अनुच्छेद दिया गया था और उसमें से उसका सारांश, सार संक्षेपण लिखने के लिए आया था। तो अगर समाचार पत्र पढ़ने की आप आदत डालते हैं तो यह सार संक्षेपण आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला हिस्सा क्या है? सदस्य देश व्यापार व उद्योग में सहयोग करने के लिए सहभागिता करें, मतलब आपस में श्रीलंका से व्यापार भारत में, भारत से व्यापार श्रीलंका में, इस तरह से अन्य देशों के साथ। इसमें क्या क्या है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बाद आता है अंतरिक्ष, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी जन सेवाएं दी जाती हैं उसमें डिजिटल का बढ़ावा, और सामाजिक आदान प्रदान। सामाजिक आदान प्रदान में क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ से, भारत से उन देशों में हिंदी हमारे समाज का हिस्सा है तो हिंदी के प्रोफेसर जाते हैं, या अन्य भाषाओं के भी प्रोफेसर जाते हैं। तो एक तरह का सोशल एक्सचेंज कहा गया है यहाँ, सामाजिक आदान प्रदान को यहाँ सोशल एक्सचेंज कहा गया पर बल दिया जाए। दूसरा दौरा क्या है? दूसरे दौरे की वार्ता में आगामी सम्मेलन, मतलब अब भविष्य में जो सम्मेलन होगी उसके मद्देनजर मुद्दों पर विचारों को और धार दी जाए। ये धार जो शब्द है, शार्पेन कहते हैं ना अंग्रेजी में, उस रूप में प्रयोग किया गया। धार दी जाए मतलब उसमें और भी प्रगाढ़ता लाने की कोशिश की जाए। बिम्स्टेक देशों की शिखर बैठक सितंबर 2024 में बैंकॉक में होने की संभावना है। देखिए, शिखर का मतलब होता है कि इसका एक और सम्मेलन होगा, वह कहाँ होगा? बैंकॉक में होगा, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी अन्य नेताओं की हिस्सा लेने की संभावना है। इसका मतलब है कि इसमें भारत के बड़े बड़े नेता जाएंगे, कई नेता जाएंगे। थाईलैंड बिम्स्टेक का मौजूदा अध्यक्ष है। यह आपके सामान्य ज्ञान का बहुत अच्छा प्रश्न है कि बिम्स्टेक का मौजूदा अध्यक्ष कौन है? तो यह थाईलैंड है। और कब होने जा रही है इसकी अगली बैठक? शिखर सम्मेलन वह होने जा रही है। यह कब होने जा रही है बताइए? अभी तो देखा आपने अंश, यह होने जा रही है सितंबर 2024 में। इसके बाद अगला अंश है द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर म्यांमार में लोकतंत्र बहाली की उम्मीद। आपको पता है कि म्यांमार में अभी भी राजतंत्र है, मिलिट्री शासन है, क्षमा करें, राजतंत्र नहीं है। तो सब यह आशा कर रहे हैं कि वहाँ यह मिलिट्री शासन खत्म होकर के जुंटा बोलते हैं ना, उनके जो शासक हैं उनको जुंटा कहा जाता है। तो एस जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करने के लिए भूटान और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ताएं की। द्विपक्षीय वार्ता अगर देखें तो क्या होता है? दो पक्ष से, मतलब दोनों लोग बैठेंगे, हम भी बैठेंगे और आप भी बैठेंगे, इस तरह दो पक्ष हो जाते हैं और दोनों में जब आपसी बातचीत होती है उसे द्विपक्षीय वार्ता कहते हैं। बिम्स्टेक सम्मेलन से इतर मतलब उससे अलग हट करके जयशंकर जी ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन मसूद, यह नाम याद रखिएगा, बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन मसूद से भेंट की। इसके अलावा उन्होंने किससे भेंट किया? भूटान के विदेश मंत्री हैं DN धुंगेल, ये भी नाम सामान्य ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, DN धुंगेल। और श्रीलंका के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है थराका बालासूरिया, इनसे भी मिले। इसके अलावा इन्होंने म्यांमार के विदेश मंत्री, उनका नाम है यू थान श्वे, इनसे भेंट की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती पर बल दिया। उन्होंने म्यांमार में जल लोकतंत्र बहाल होने की उम्मीद जताई। साथ ही उन्होंने माईवड्डी कस्बे के साइबर घोटाले में
शामिल गैंग के भारतीयों को भारत वापसी के लिए भी बल दिया था। अब ये जो माईवड्डी कस्बा है, इसका जो साइबर घोटाला हुआ था, ये बहुत ज़बरदस्त साइबर घोटाला हुआ था और इंटरनेशनल अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह घोटाला हुआ था। अगली चर्चा में हम बात करेंगे माईवड्डी कस्बे का जो साइबर घोटाला हुआ था यह क्या है। तो देखा आपने, इस तरह से जैसे आज हम अखबार पढ़ रहे हैं, ऐसे ही अगर आप अखबार बोल के पढ़ने का प्रयास करेंगे, हिंदी व्याकरण, सामान्य ज्ञान और वर्तनी की अशुद्धि अपने आप दूर हो जाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले सत्र में फिर कुछ नई चर्चा के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।